जो समय निकल के चला गया कभी लौट के आया क्या? घड़ी कहती है टिक टिक, पर ना कभी टिकती है ना टिकने देती है। समय जो निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता। भाग्यशाली हैं वो जिन्हें सदगुरु की वाणी का प्रसाद मिलता है और वो इस जीवन के पाने के हेतु को जान पाते हैं। जो समय निकल गया वो लौट कर नहीं आता। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है, इस शरीर से आप कर्म कीजिए, भजन कीजिए, दान दीजिए, पुण्य कीजिए, क्योंकि जो आप इस सृष्टि के लिए कर जाएंगे वही सिर्फ सोने का है। बाकी तो मिट्टी में मिलके मिट्टी होना इस जगत की नियति है, जिस सत्य को कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। बड़े बड़े देवता आए, वो टिके क्या? टिके? वो भी अपनी लीला का संवरण करके अपने लोगों को गमन कर गए। बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों वर्ष तप किया, उनकी यात्रा भी तो पूर्ण हुई ना। भागवत जी की कथाओं में, प्रसंगों में हम कितने सारे असुरों को सुनेंगे, कितने कितने हजारों वर्ष तप करते हैं, अमरता के वरदान को प्राप्त करते हैं, पर क्या अमर बने? बने क्या? जब देवता नहीं टिके, ऋषि नहीं टिके, असुर नहीं टिके, तो हम लोग कौन से बाग के बधुए हैं जो टिके रहेंगे? आए हैं तो जाना भी सुनिश्चित है, पर जाने से पहले ऐसे सत्कर्म करके चलें कि जाते वक्त हमें अफसोस ना हो, बल्कि इस भाव से बैठो कि प्रभु हम तो बैठे, जब तेरी इच्छा हो तब आकर के ले जा। ना तो हम कहने गए थे कि लेके आओ, ना हमारी कोई ऐसी इच्छा कि हमें मत लेके जाओ, क्योंकि जब जान लिया तो जाना आना कहाँ है, ये तो खेल मात्र है। ना हम आए थे ना हमें जाना है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसी होगी? ये शरीर माया है, ये शरीर मिटेगा, पर मुझ में भाषित ये बोलने वाली चेतना, ना इसका जन्म होता है और ना इसकी मृत्यु होती है। जो ये जान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि यदि इस कथा को ग्रहण करोगे तो तुम दिव्य जीवी बन जाओगे, और यदि अमृत को का पान करोगे तो क्या बन जाओगे? दीर्घ जीवी बन जाओगे। बंधुओं, जैसे द्वार पर आए हुए किसी हम पशु को दुरदरा के भगा देते हैं ना, ऐसे ही श्री सुखदेव भगवान ने यहाँ से देवताओं को दुरदरा के भगा दिया कि तुम जिज्ञासु मुमुक्षु अभिक्षुक बन करके आते तो तुम्हें कथा का प्रसाद मिलता, पर तुम जिज्ञासु बन के नहीं, तुम तो कथा का विनिमय करने आए हो, सौदा करने आए हो, व्यापार करने आए हो। इसलिए व्यापारी को कथा सुनाने का सौभाग्य नहीं मिला, उनको कथा का प्रसाद नहीं मिला, बल्कि उनको वहां से भेज दिया गया। अर्थात जहां जिज्ञासा होती है, अगर कंठ में प्यास ना हो तो भोजन जो है, पानी की बात व्यर्थ है ना। आपके पेट में भूख ना हो तो भोजन की बात व्यर्थ है। ऐसे ही हृदय में यदि कथा को सुनने की उत्कंठा ना हो, जिज्ञासा ना हो, मुमुक्षु ना हो, तो कथा में आकर के व्यर्थ बैठ के परिश्रम कर रहे हैं बैठने का, ये कथा भीतर जाने वाली नहीं।